मैं सुबह उठी 3 साढ़े 3 में, वॉशरूम गई, फिर वापस सो गई। ऐसे ही मुझे कई दिनों से हो रहा था, तो मैंने एक पोस्ट आई थी प्रेमानंद जी की, चाहे वो सही है झूठी है, कि मतलब ब्रह्मांड कुछ रच रहा है। तो मैंने कहा बस वो सुना तो मैंने फिर सोच लिया, फिर टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी उठूँगी। एक बार 7 बजे भी गई मैं योगा, मेरा सब कुछ बंद हो रहा था, मैंने टाइम से यहाँ पर उठी, बैठी और प्राणायाम किया, पानी पिया और यहाँ पर बैठ के शांत से आप सुनिए चिड़िया की आवाज़ और नहा धो के गुड़हल के फूल दिख रहे हैं। ये मैंने पहले सबसे पहले सारे भगवान धोए और फिर हर दिन धोती हूँ मैं, और फिर अपने गणेश जी को सर्वप्रथम, फिर साईं जी, क्योंकि इस दिन थर्सडे था, फिर साईं जी की भी मैंने पूजा की, साईं जी की पूरी आरती की मैंने। श्राद्ध चल रहे थे तो मैंने सीधे नहीं तो मैं पहले प्राणायाम योगा करती थी, उसके बाद मैं सारी चीज़ें करती थी, बहुत देर जाता था पूजा करते थे। इस बार अजूबा मैंने अपना रूटीन चेंज किया, मैंने ये पूजा जी सब कुछ पहले कर लिया, उसके बाद मैंने आपको मैं बताती हूँ। फिर मैं ये केली थी तो मैंने लिया, एक भैया को दिया। और आज थर्सडे था तो मैंने पिंक शर्ट पहनी, येलो कुर्ती नहीं मिल रही थी, और इसमें साईं जी बने हैं मेरे, और मैंने बस साईं जी का नाम लिया और फिर मैंने चाबी ली। और ये देखो पिंक, मैंने वही मैं आपसे कहती हूँ ना, पिंक की सॉक्स पहने और पिंक ही मैंने वो भी अपना वो भी ली, मैंने वॉच ली और लिया रुद्राक्ष पहना, चल दी मैं गाड़ी चलाने को। क्यों? क्योंकि मैंने निहारिका ने कहा था मम्मी बस में तो वही है कि गाड़ी में बैठी, और मैंने पोस्ट भी डाली थी, मैंने सीधे घर से ही मैंने स्टार्ट की, बगल में भैया को बैठाया। ये पहुँचे अब रेलवे स्टेशन, ये देखिए रेलवे स्टेशन, यहाँ तक आई मैं। और जबकि श्राद्ध चल रहे थे, मैंने सुबह ही सब कुछ कर लिया था, नहा धो, हल्का फुल्का प्राणायाम, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन तक आई, 2-3 बार राउंड घूमी, गौतम भैया के पास भी गई मैं। गलती से गाड़ी आगे लगा लिया था मैंने, मुझे पर भैया को छोड़ दिया मैंने, भैया आप चले जाना, घर बोला, और मैं फिर अपने घर के पास चली आई थी। देखो ये तो मैं वही कहती हूँ कि हमने ठान लेना है, जो सोच लिया तो सोच लिया मैंने कि नहीं, मुझे अपना रूटीन चेंज करना है और टाइम से उठना है और योगा करना है, प्राणायाम में ध्यान देना है। मेडिटेशन तो मैं करती ही थी, और मैंने कहा चलो अब योगा के साथ अब योगा भी स्टार्ट करना है, प्राणायाम भी हल्का फुल्का करती है, लेकिन मैं जल्दी उठने का बस, मैं पहले हनुमान चालीसा में बैठ के हनुमान पूरी चालीसा की मैंने, और फिर मैंने शिव जी में पूरा एक भजन किया बैठ के, फिर बस खाली बस मैंने आपको दिखाने के लिए की वीडियो बनाई। और ये बस साईं जी तो मेरे थर्सडे था तो मैंने खुशी खुशी साईं जी के पैर पकड़े कि थैंक यू भगवान के, मतलब थोड़ा सा एक आपने राह दिखाई मुझे। तो यही कि बस नाम जप जो करो कहते हैं ना प्रेमानंद जी, बस वही है, हम सोए रहते हैं। अब इस समय तक सब मैं करके आ गई थी, और चंपा भी इसके बाद आई, यानी कि हम सोए रहते हैं। मैं सोच रही थी मैंने अब रूटीन अपना चेंज कर लिया, अब पूजा मैंने कर ली थी, अब मुझे श्राद्ध की तैयारी करनी थी, बस मैंने रूटीन ये अब पहले भी एक बार स्टार्ट किया था। बस मैं इतना खुश हूँ कि बस मैं गाड़ी भी चला ली, क्योंकि निहारिका ने मुझे कहा था कि मम्मी आपको मुझको लेने को आना है, और अपनी गाड़ी से। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस मैं केवल एक ही दिन है, और मेरी देखो ये बेलपत्री भी मैंने जल भी चढ़ाया है शिव जी पे, और हाँ मेरे सर पे कपड़ा नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने अभी श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी, इसको करने के बाद मैंने श्राद्ध के लिए मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं खीर बनाती हूँ। कल मैंने खीर बनाई थी और चावल की, और आज मैंने थर्सडे के दिन मैंने फिर ये सिवई बनाई, मीठा मैं जरूर बनाती हूँ सुबह, वो भी अपने घी में घर के बनाए मैं। और जब तक ये यहाँ पर ये सिवई बन रहा था, मेरी आदत ही है कि मैं जब तक सिवई बन रहा था मैं जाके चल दी बाहर, एक काम एक साथ में 10 काम करती हूँ। जो सोचा मैंने बहुत टाइम, मेरे पास इतना टाइम था, तो मैं सोची कि प्लांट को क्यों नहीं मैं कटिंग कर लूँ, क्योंकि इसके जो दिल बनाया सेब था पूरी ख़त्म हो गई थी जब मैं वहाँ गई थी नैनीताल। तो आके फिर मैंने कुछ ठीक किया था, अब इसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे लगी हुई, ध्यान आ रही नहीं मुझे थोड़ा, मैंने ये देखो मेरी ये हरकतें होती, मैं थोड़ा पहले थोड़ा सा मैं काम बस कर लूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन नहीं, फिर ध्यान आया कि नहीं मुझे श्राद्ध के लिए वो भी करना है, बर्तन वर्तन धोने होने हैं, तो मैं यहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैं ये छोड़ के फिर मैं वापस चली आई मैं अंदर, फिर मैंने बर्तन धोए, थोड़े श्राद्ध की तैयारी की। यहाँ पूरा सिवई सूख गया था, फिर से मैंने दूध डाला। फिर देखिए मैंने सो के वक्त ख़राब करके मोबाइल देख के व्हाट्सएप करके, बस उसका भी वक्त होता है। फिर मैंने फटाफट पितरों के लिए मैंने कहा चलो पहले खीर निकाली, तो फिर मैं दिया बत्ती करके भगवान जी फिर धोए, फिर मतलब कि मेरे तांबे के बर्तन फिर धोए, फिर फटाफट मैंने सिवई भी चढ़ाई। और पानी कहते हैं कि ना पितरों को पानी जरूर चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध तो मैं भी नहीं, श्राद्ध तो मेरा लास्ट दिन होता है, लेकिन मैंने कहा चलो अभी ये भी कर लूँ थोड़ा सा अपने तरफ से, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो बस ये डालती हूँ तिल, पानी, और इसमें चंदन वाइट सफ़ेद रंग का, और पानी 3 बार डाल देते हैं बोलते हैं। और इसमें वाइट रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, रेड फूल नहीं चढ़ता है। तो मैंने ये
पत्ती थी, फूल तो मैंने नहीं चढ़ाया, कन्फ्यूजन होता है मुझे। और 3 बार देवो भयो पितृ देवो भयो 3 बार कह के और राइट साइड को डाल देती हूँ, और मंदिर में वही चढ़ाया मैंने। ये मैं पहले से ही करती हूँ। और फिर मैंने थोड़ा खाना जो भी था पहले मैंने रायता, ककड़ी, खीरा और जो भी है ये मैंने राजमा चावल, और मैंने पहले भी कहा चावल में अम्मा कहती थी कि जब कुछ नहीं होता है तो चावल में घी डाल के भी देना चाहिए और पानी ज़रूर रखना चाहिए बोलते हैं। ये मैं पहले से करती हूँ, ये पहली बार नहीं है। और फिर ये दूसरा दिन है। अब आपको बता, नींद 3 साढ़े 3 में खुल गई थी। वापस 2 बार सोने के बाद फिर मैं 6 सवा 6 बजे के करीब उठी और बैठ के फिर बस मैंने यहाँ पे आराम से पहले मैंने बस सांसें ली ऊपर नीचे और आराम से बैठ गई, बस कुछ नहीं करती हूँ मैं। फिर मैं सुबह सुबह उठ के उसका गुनगुना पानी पीती हूँ। इस बीच अब मैंने ये देखिए मेरे प्लांट भी खूब अच्छे हो रहे हैं, इसको भी बहुत केयर करनी पड़ती है, इनकी भी देखभाल। और मौसम देखो खूब बादल सा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और चिड़ियों की चहचहाहट तो आप सुनेंगे ना। मेरा नियम था पहले से ही, बस दोबारा सोती थी। मैंने कहा नहीं, अब रूटीन मेरे रात को भी अब थोड़ा सा, ये देखिए प्लांट मेरे ऐसे हरे भरे हैं, थोड़ा पहले से मैं थोड़ा अब रात को अब सोना मैंने सीख लिया, थोड़ा टाइम से सो रही हूँ मैं। और बस मेरे ये यहाँ पे बैठ के मैं हमेशा पीती हूँ, आज का नहीं, गर्मी हो जाड़ा हो, मैंने यहाँ पे मेरा रूटीन है। ड्राइंग रूम के आगे मैं अपना एक आसन बिछा लेती हूँ, यहाँ बैठ के मैं गर्म पानी पिया मैंने और हाथ मुँह धोए मैंने खाली पानी से। बस यहाँ बैठ के फिर मैंने अपना एक मेडिटेशन वाला, ईशा मेडिटेशन वाला, मुझे कृष्णा वाला म्यूज़िक बहुत पसंद है। बस बैठ के मैंने यहाँ पे पूरा प्राणायाम किया। पहले सबसे पहले सीधे नहा लिया, वरना मैं बहुत लेट नहाती थी। और मैंने नहा धो के पूजा की पूरे बर्तन हर्तन जितने बर्तन थे फिर अगेन मैं फिर से धोती हूँ, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन। इस दिन शुक्रवार था मुझे याद है। और फिर मैंने पूजा की, सबसे पहले लक्ष्मी जी की। मैंने कहा हाँ लग जाते हैं, तो जिस देवता का जो दिन होता है उस दिन मैं उस देवता को चढ़ा लेती हूँ। और कहते हैं कि लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार को। मैंने कहा ना कि भी पिंक रंग के कपड़े पहना लेते, खुद भी मैंने पिंक पहना इस दिन, कहते हैं पिंक पहनना चाहिए। तो मैंने देखी, फिर मैंने सर पे दुपट्टा, मतलब पसीने से लथपथ हो गई थी। ये देखिए मैंने कुछ कल टी शर्ट पहना, सिर पर कपड़ा क्यों डाला मालूम, मैं सिर धोया था। मैं फ्राइडे को मैं सर धोई और इतना केयर करती हूँ क्योंकि सर धोई थी, गाड़ी पे बैठूँगी तो गाड़ी में हवा लग जाएगी ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं वो करना है। बस मैंने फिर अपनी हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, बस फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली यहाँ से। और फिर भैया भी को भी मैंने बिठाया और फिर मैं वहीं चली। मैंने कहा वहीं जाना है, सिर्फ मैं आपको बता दूँ, भैया देख रहे दादी। और मैंने चलाई है अपना एरिया वही, और रेलवे स्टेशन गई मैं, और सिर्फ 2 दिन गई हूँ, मानेंगे नहीं। बस सिर्फ मुझे लगता है कि 2-3 दिन मैंने हाईवे पे चढ़ाई पंतनगर ऑटोमेटिक वाली, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 दिन चलाई है बस, ये थर्सडे एंड फ्राइडे और सैटरडे को। आज मैंने हाइका को लेने गई हूँ खुद से, और तब तो भैया ही था ड्राइवर मेरे, उसने बताता क्या मतलब कि साथ में बैठ के एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं चलाना है। इससे पहले तो इन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया था मार्केट, कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। तो मैंने इस बात को कसम खा लिया कि नहीं। और फिर मैंने कहा 2 बार तो मैं ट्राई करती हूँ, हाईवे में मना कर रहे थे, नहीं मुझे हाईवे में चलाना ईजी लगता है। और फिर मैं आराम से चला के फिर से मैं सेकंड डे आ रही हूँ ये रेलवे स्टेशन में, कि मुझे फिर निहारिका को लेने आना है, और एक ट्राई कर रही हूँ। यही कहती हूँ कि सुबह उठ के सारा एक ना आलस हटाना है। नंबर 1 बात, हम लोग ना बस सोचते हैं कि एज भी कुछ नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी, कोई पीढ़ी नहीं होती। अब मैं तो करके दिखा रही हूँ ना, मैं तो इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। तो हमने छोटी छोटी चीज़ टाइम से उठ के सारा दिन इतना सुकून सा भरा होता है। और मैंने देखो ये है ना, तो वही कहती हूँ, प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, बस वही तो कहते हैं। मैं कहती हूँ आलस, हम बिस्तर में सोए रहते, करवट बदलते रहते हैं। इतना टाइम हम देखो, मैंने गाड़ी भी चला ली, मैंने पूजा भी कर ली, और प्राणायाम भी हो गया मेरा सुबह उठकर, मतलब हर चीज़ हो गया, नहा धो भी ली, तो मेरा काम निपट गई। बस मैं 8-9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया, नहीं तो मैं 9 बजे तक मेरा बस प्राणायाम ही होता या कुछ होता। तो मैं देखो यहाँ तक आई थी। बस इसके बाद क्या, आज की स्टोरी तो आपने देखी है। और यहाँ से फिर मैं आगे को जाके फिर मैंने बैक की, और 2-3 बार बैक करना भी सीखा। बैक तो मैं खैर बैक में ज़रा मुझे परेशानी होती थी। फिर देखो मैं अपनी ओमैक्स में आ गई। मैं वही कह रही हूँ, मेरा ये मकसद डालने का यही है कि बस जो सोचना है वो कर दिखाना है। हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ ज़रूर, लेकिन यूट्यूब भी एक टाइम होता है यूट्यूब करने का। ये अंदर बैठे थे, और ये हम अब देखो ना, मैं फिर ये दिया कभी ये दिया नहीं जलाना चाहिए, लाल वाला, और पितरों में। और मैंने फिर अभी याद है मुझे लाइट ही नहीं थी कल, फिर पूरे घर पे वो भी इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने देखो दिए बनाए,
और ये फिर मैंने पितरों का खाना बनाया। देखो मैं ये देखो, आज मैंने हलवा बनाया। तो मैं दूसरे फिर मैंने भजन भी सुना, खूब अच्छे से भजन। और भजन क्या सुनाओ मैंने, मेरा तो दूसरा वाला व्हाट्सएप वाला फ़ोन ही ख़राब हो गया है। तो मैं कह रही हूँ कि बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस फ़ोन पे लगे रहते हैं हम लोग ना। ये मेरा खाना बन गया था, सब्ज़ी और ये हलवा पूरी ये सब बना लिया था। और ये चढ़ा लेती हूँ, उससे पानी भी कहते चढ़ाना चाहिए। और फल चढ़ा लिया था, जितना फल जब होता है, जब कभी केला, कभी जब जैसा फल हुआ तो चढ़ा लिया। तो मैं कहती हूँ मुझे सुकून मिलता है बस। इस पर दिन का खाना है, चावल दाल सब्ज़ी रायता, पानी जरूर चढ़ा देना चाहिए बोलते। ये सब आप सोचेंगे दिखाने के लिए, ये मेरा नियम है। और जितना भी हो सके जब हो, कभी क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, तो प्रभु की जब इच्छा जो होती है, तो मैं आपको अपना इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा ये रूटीन में है, हर साल में करती हूँ तरीका है। अब आज सुबह की बात बताती हूँ। ये 5 बजे करीब हम है और मैंने अलार्म लगाया था 6:30 का। और मैं निहारिका से मैंने बात की, वो निकल चुकी थी घर से और कैब में बैठ गई थी। और मैं यहाँ आके बैठ गई और यहाँ बैठ के सुकून से कल भी मेरा सेम था, 3 बज के कुछ मिनट में मैं नींद खुली, लेकिन मैंने फिर दोबारा सो गई थी मैं, फिर 6 साढ़े 6 के बाद उठी। आज भी यही हुआ था कि 6:30 का अलार्म था, 5:30 बजे आके बैठ गई। अब समझ भी नहीं आ रहा था, यहाँ बैठ गई मैं, वही आसन लगा के मैं बैठूँ या फिर सो जाऊँ। फिर मुझे प्रेमानंद जी की याद आ गई। मुझे कहा नहीं, मुझे आलस नहीं करना। उन्होंने कहा परेशानी जरूर होगी, 1 बार 2 बार 3 बार। तो मैंने रात का टाइम थोड़ा सा ठीक कर लिया है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे वापस नहीं, मैं बैठी रही। फिर लंबी लंबी सांसें ली और खूब सुकून से बैठी रही थी। कोई अंधेरा हो रहा था, मैंने कहा बस कुछ देर मैंने कहा सुकून से बैठती हूँ। और सोचने में थी कि मैं क्या करूँ, आँखों में नींद सोती थी। और फिर मुझे लगा कि आलस, मैंने कहा नहीं, क्या किया जाए, थोड़ा देर सांस लूँ बैठ के। फिर देखो मैं बैठ गई ये दिखाने को कि हाँ ये टाइम है। और 5:30 का टाइम हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम है मेरा। क्लास भी जाते थे 7 बजे, तो उठना पड़ता ही है। लेकिन मैंने रूटीन कर रखा है। आज ये देखिए चाँद भी नज़र आ रहा था बैठे बैठे, और समझ में नहीं आता क्या किया जाए। फिर मैं अंदर आई, ये देखिए मैं दही जमाती हूँ। तो मैंने देखा रात को दही जमाया था, ये पितरों के लिए बनाती हूँ रोज़ रायता या दही। तो मैंने बंद किया और मैंने सबसे पहले इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया। और सुबह उठी, सब आराम कर सोए थे। मैंने कहा नहीं, फटाफट में उठ लेती हूँ, दोबारा सोऊंगी तो नहीं, अंधेरा और था। बस मैंने गर्म पानी किया और ज़्यादा गर्म हो गया था ये। फिर इसमें कुछ ठंडा पानी मिक्स किया। और फिर मैं आजकल फिर से थोड़ा गुनगुना ही पी रही हूँ। सुबह का टाइम में गुनगुना ही पीती हूँ हमेशा। और फिर बाहर आके मैं पीने लगी है। और मेरे आसन है, मैंने कहा ना हमेशा इस आसन में बैठ जाती हूँ, मेरा नियम है वो हमेशा हर मौसम में। और सामने मेरे प्लांट है, अभी मैं सारे प्लांट को मैंने पीछे कर दिए हैं, बस कुछ प्लांट है मेरे सामने। बस मैंने फिर गर्म पानी पिया। कहते हैं कि 2 पैरों को मतलब कि बैठ के इस तरह से करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बैठ पाती हूँ। मलासन बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, उस तरह से बैठना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं बैठा जाता है। और फिर मैंने गर्म पानी घुट घुट करके पिया। ये नियम है मेरा। मैं फिर बता रही हूँ कि मैं 24 मतलब कि पूरे 12 मास ही पीती हूँ गर्म पानी। बस बीच में कुछ ज़्यादा ही जब गर्मी होती जून के महीने में यहाँ पे, तो थोड़ा कम करती हूँ। और मुझे के बाद आप माने यकीन नहीं करेंगे, मैं नहाती भी जून के महीने में गुनगुने पानी से। वहाँ में गीजर में मेरा पानी जून में भी गर्म होता है, तो मेरा वो नियम है। और ये देखिए मौसम भी हल्का सा अंधेरा अंधेरा सा होता। फिर मैंने सभी बैठ के फिर मैंने प्राणायाम शुरू किया। देखो ना, ऐसे बैठना चाहिए कहते हैं, मुझे याद है मलासन की तरह। लेकिन नहीं, मेरी बस का तो नहीं है, मैं नहीं बैठती, मुझे प्रॉब्लम होती है। वैसे प्रॉब्लम नहीं, मेरे को जो डिस्क बल्ज है उससे प्रॉब्लम होती है, बाकी उससे नहीं कहना चाहिए ऐसे बैठ। मेरे को और मज़े की बात सुनिए, मुझको ना पानी पीते ही मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। और उठते ही मैं वॉशरूम जाती हूँ। कहते हैं कि जो नहीं जा सकते ना वॉशरूम या ये सब, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उठते ही सबसे पहले यूरिन के लिए जाना चाहिए। तभी प्रेमानंद जी कहते हैं, सभी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और मैंने फिर वो शुरू कर दिया है। बस पानी वानी पिया मैंने और फ्रेश हुई मैं, फिर जाके फिर मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया। प्राणायाम करूँगी। कपाल भारती का 120 का 3 सेट लगाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर ज़्यादा नहीं लगाया। बस मुझे बैक की प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है। फिर मैं 120 लगाती हूँ, एक बार 120, फिर 50,
और 3 सेट इसका करती हूँ, फिर सांस रोकती हूँ। वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कितनी मिनट का मैं सांस रोकती हूँ। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम जितना लंबा करो उतना अच्छा है। अनुलोम विलोम मुझे बहुत सूट करता है सॉरी, क्योंकि अनुलोम विलोम जब करती हूँ ना नाक से कुछ गंदा सा निकलता है मुझे अक्सर, ज़्यादा देर करने से। कम करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा अनुलोम विलोम बहुत अच्छा हुआ है। तो अनुलोम विलोम जितना तेज़ कर सके वो हर चीज़ के लिए अच्छा है, हर चीज़ के लिए। तो मेरी बैक के लिए सबसे मुझे, मेरे नोज़ के लिए, हर बीमारी के लिए मैं इसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कितना लाभ हुआ था इससे। और बस फिर अनुलोम विलोम जितना मिनट करो, तो मैं भी इसका भी मैं जितना कर सकते हैं वो 5, 7, 10 मिनट, तो जितना आपके पास टाइम है, तो इसको भी मैंने अनुलोम विलोम कुछ किया। आप चिड़ियों की आवाज़ सुनना इसमें। मेडिटेशन करने में बहुत आनंद मिलता है इसमें, बहुत आराम की कान में चिड़ियों की आवाज़ और बहुत शांति मिलती है मुझे। सबसे बेस्ट है भ्रामरी। भ्रामरी मेरे लिए मुझे बहुत सूट करता है, और ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो मैं भ्रामरी भी खूब ज़्यादा करती हूँ, और ये मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट 2 सुबह और शाम भी करूँ। ये तो मैं खाली एक आपको दिखा रही थी कि मैंने ये भी किया था। मैं बहुत, ये भी मैं काफ़ी लंबा टाइम तो करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा करती हूँ। कितनी मिनट का रोकती हूँ ये मैं ज़रूर फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 3 मैं ज़रूर करती हूँ। और कभी कभी वो भी दिखाऊंगी, नाड़ी शोधन। और मैं हल्का हल्का सा, मैंने फिर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा सब किया, जो पैर से लेकर सर तक, उसका भी जो मेरे को सर्वाइकल है उसका पूरा किया। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, बस सर्वाइकल एंड गले और सिर से कंधा, और पूरा हल्का फुल्का एक्सरसाइज में 10-15 मिनट का किया। ये आज की बात है। सब सोई थी, क्योंकि मेरे को सोने दिया। अभी कनिका बेचारी आज पहली बार स्कूल नहीं गई थी, कल उसका एग्ज़ाम है, तो सब सोए थे, ये भी सोए थे। फिर मैंने अपने लिए इनके चाय बनाई। मुझे लगा कि ये मोबाइल चल रहा था, तो मुझे लगा कि चाय बनाती हूँ। मैंने खाली वो पिया, अदरक और मेथी, और एक पहली बार डाला मैंने लौंग और इलायची और काली मिर्च, अजवाइन मेथी के साथ। तो ये चाय बनाई। मैं तो आधी मैं पीती कम हूँ, वैसे आधा मैं पीती, ये भी छोड़ दिया मैंने, आधा इनको दिया, इन्होंने नहीं पिया। मुझे भी हंसी आ रही है, और उन्होंने कहा नहीं मुझे ब्लैक टी चाहिए। तो मैंने अपना, देखो कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि तब तक मैंने कपड़े अपने निकाले, नहाने की तैयारी कर ली मैंने फटाफट। नहा के आई मैं, और ये देखिए फिर आधा कप। ये देखिए अलार्म बज रहा था और 6:30 का, और मैं पहले उठ गई थी। फिर मैंने ये भी सुना, आज मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, शिव स्वर्णमाला स्तुति बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये प्राणायाम करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डाल रखा था, इसको फेंकना तो बेकार था ना, तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है। जो ब्लैक टी जो नुकसान करता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें चाय पत्ती है, और मैं तो केवल वही पीती। मैंने पहले आधा पिया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ये पूरा नहाने के बाद पिया मैंने, और इनके इसमें भी मैंने वही उसी चाय में मैंने पत्ती डाल दी थी, तो इनको ब्लैक पीना था, तो ब्लैक टी। और फिर मैंने बादाम भी। और बता दूं कि चाय से पहले इन्हें रस चाहिए था, पूरे इतना ज़्यादा खाते थे। कोविड के बाद से मैंने मखाने और बादाम शुरू कर दिया, इन्होंने छिलिया इस बार, अब ये खाते हैं। नहीं मानते थे। फिर मैं चाय की तैयारी की और नहाने के बीच में। और देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना आपको, ये देखो मेरा ये रहता है, क्रीम व्रीम भी पहले मैं चाय बनाती हूँ, नियम है, उसी के बाद फिर मैं अपने मुँह में क्रीम व्रीम लगाती हूँ। फिर ये मैंने सूजी की तैयारी की, नहाने के बाद जस्ट सूजी की तैयारी की कि मुझे चीला बनाना है। और फ्रेश दूध दही है, मैंने पितरों के बनाने के लिए किया। फिर पहले मैंने पितरों के बनाने के लिए मैंने कहा रायता दही जो कुछ भी दूंगी मैं चढ़ाऊँगी खाने में, तो मैंने पहले पितरों के लिए दिन में जो भी बनेगा रायता या दही, तो रोज़ चढ़ा रही हूँ फ्रेश। तो ये पहले उनके रख लिया, फिर ये चीला बनाने के लिए रखा मैंने, निहारिका आने वाली। और पितरों के लिए भी मैंने सोच रखा है कि आज मैं सूजी का चीला बनाऊँगी। तो मुझे जाना भी है निहारिका को लेने, और इसमें मैंने फिर दही डाला, दही के साथ फिर मैंने पानी भी डाला, बड़ा सा हो रहा था, इसको फिर मैंने पानी डाल के ढक्कन लगा के रख दिया कुछ देर के लिए। और फिर मेरी चाय रेडी हुई, दालचीनी की चाय बनाई हम 3 चाय, एक इनके लिए, एक तो हम 2। ये विदाउट शुगर, सुबह हमें बिना चाय की, बिना चीनी की चाय पीते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और
और मैं आज पहली बार, अब कभी नहीं, मैं चाहे पितृ हो चाहे मैं भगवान की पूजा हो, मैं खाती कभी नहीं हूँ। इस बार मैंने पहली बार ये पितरों की पूजा में बादाम और मखाने खाए। और मैंने कहा ना, मैं चाय पीना छोड़ दिया मैंने, बस ये है कि मैं नहा के मैं पी लेती हूँ। तो मेरा बादाम छीलना मेरे लिए इतना टफ़ है, बादाम मुझसे छीला जाता ही नहीं। पहले मैंने चाकू से काटा, फिर ये छीला, फिर उसको धो के पहले मैंने खा लिया। और मखाने ले लेती हूँ इतना, फिर मखाने के साथ फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं चाय जो मेरी बिल्कुल नहाने से पहले मुझे चाहिए था, तो मैंने अब नहाने के बाद लेती हूँ। मैं नहाने के बाद कुछ चीज़ें खा ली, बादाम या ये मखाने फिर खा रही हूँ। जबकि पूजा मैं कभी नहीं करती हूँ, ये पहली बार कर रही हूँ ये पितरों की पूजा में, क्योंकि लग रहा था मुझे कि नहीं, बहुत 1-2 बज जा रहा था, तो बस मेरा सुबह का टाइम बहुत अच्छा। मंदिर से मैं फटाफट बर्तन ले आई, फिर मैंने फिर बर्तन धोए। रोज़ का नियम है मेरा ये, फटाफट मंदिर में सारी जो ये कल के बर्तन थे मैंने सब तो फटाफट निकाले, धोए। और मैं देखो पूजा भी कर लिया। आज है शनिवार, तो शनिवार को कहते हैं कि हनुमान जी को हनुमान चालीसा करना चाहिए, और हनुमान जी की पूजा की, पूरे भगवान की ये मेरे कान्हा को पूजा के बाद फिर फटाफट किचन में आके मैंने मूंगफली की चटनी बनाई। मैंने तो मैं लहसुन और प्याज डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डाला। और फिर मैं जा रही हूँ, ये तो मैं आज पोस्ट डाल ही चुकी हूँ। मैंने तो गाड़ी बहुत ही गंदी थी, तो मैं फटाफट पोंछ लिया, बिल्कुल कीड़े कीड़े थे। पता नहीं आज पहली बार इसने सफाई नहीं की थी, कोई बात नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ। मुझे इसको काम करने में मुझे शर्म नहीं आती है। मैंने अपनी गाड़ी पोंछी और बस जाने की तैयारी की। यही था मुझे कि पता नहीं ये आते हैं नहीं आते हैं, कौन सी गाड़ी जाएगी, ये भी जाने को तैयार थी। मैंने बैठ गई गाड़ी में, उनका जो होगा भगवान का नाम लेके, और अच्छा हुआ ये भी चली आई। बस मैंने हनुमान जी का नाम लिया और हम चल दिए। और आज की पोस्ट यही थी। और थैंक यू भगवान जी, मतलब आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं होता है। नाम आपका होता है, काम मेरा होता है, सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच।